हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ट्रेडर में। तो आज हम बात करते हैं एक या दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो अभी आप बाय कर सकते हैं, और एक या दो ऐसे स्टॉक के बारे में भी बात हम करेंगे जो आपको वॉच लिस्ट में भी ऐड कर लेना चाहिए, ताकि वो जब भी ब्रेकआउट दे तो आप प्रॉफिट के लिए रेडी हो सके। तो उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो उन स्टॉक के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं दो ऐसे स्टॉक की जो अपना टारगेट उन्होंने हिट कर दिया पहले या दूसरे दिन में ही, जो हमने रिकमेंडेशन दी थी। तो पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड एक स्टॉक है जो हमने बताया था कि इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे। मान लो ये देखो, इसमें चार्ट पे बना हुआ है और ये 373 और के आसपास से दो बार इसने लगाया था और फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया था। अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 12 जनवरी 2024 को। तो हमने इसमें 1:2 का टारगेट लगाया था जो इसने दूसरे दिन ही इसने पूरा कर दिया था, क्योंकि ये एक अपर सर्किट पे ये इसने ओपन किया और हमारा टारगेट डन हो गया था। और दूसरा है डीबी रियल्टी लिमिटेड स्टॉक, जो 8 जनवरी को हमने बताया था, रिकमेंडेशन दी थी कि ये ऊपर जाने वाला हो सकता है। तो 22 नवंबर को इसने एक अपना हाई लगाया था, फिर वापस डाउन आया था और यहाँ पे एक ऐसे मान लो कि ये डब्लू पैटर्न कुछ से बना रहा था। यहाँ पे जैसे इसने डबल पैटर्न बनाया तो उस डबल पैटर्न के हिसाब से इसमें यहाँ पे एंट्री बन रही थी 5 जनवरी 2024 के कैंडल के बाद में, और इसने 3 या 4 दिन बाद में एक 20% का एक अपर सर्किट लगाया था, जिससे हमारा टारगेट इसने 15 जनवरी 2024 को डन कर दिया था। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक के बारे में जो अभी अपने ब्रेकआउट दिया है इसने। उसमें पहला है एमएमटीसी। एमएमटीसी, इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। हम वीकली चार्ट भी इसको ओपन करते हैं। देखो, ये मंथली चार्ट पे इसने एक दिखाया रखा है कि इसने कितनी बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया है। ये देखो, एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 बार इसने ब्रेकआउट ज़रूर दिया था, लेकिन ये वापस रिटेस्ट के लिए आया था। और अब यहाँ पे इसने एक डेली पे ब्रेकआउट दिया है और एक रेंज में चल रहा है अभी के इस वक्त। तो ये कि यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था समथिंग 8 जनवरी 2024 की बात है। फिर ये एक छोटे छोटे रेंज में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये। अगर अब ये इसके ऊपर जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है, हम इसको बाय कर सकते हैं। और थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ये 1:2 का हम अगर रखते हैं तो ये 86.45 तक जा सकता है। और अगर थोड़ा और लंबा समय तक रहते हैं तो ये 89.15 का भी टारगेट हमको दिखा सकता है। और दूसरे स्टॉक की बात करें तो ये वह है अवंती फीड। तो अवंती फीड भी, इसमें यहाँ पे इसने एक, देखो ट्रायंगल दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, ये इसने एक ट्रायंगल बनाया था। देखो, यहाँ पे इसने यहाँ पे लो लगाया, फिर अप लगाया, फिर वापस लो लगाया, फिर वापस ये यहाँ पे जाके इसने एक यू पैटर्न बना के ये ऊपर की तरफ गया है। और अब डेली चार्ट की हम बात करें तो इसने पहले 12 जनवरी 2024 को एक इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था। फिर इसने दूसरे दिन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाते हुए वापस से नीचे आया और यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है। तो अब हम अगर ये इस कैंडल को, जब भी ये ऊपर की तरफ जाता है, इस कैंडल को दूसरी कैंडल है जो इससे अप जाती है, उस टाइम हम इसको बाय कर सकते हैं। और 1:2 की हम बात करें तो ये 678.95 तक जा सकता है। और वैसे इसमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 633.50 का फर्स्ट टारगेट, दूसरा है 679.90 का, और तीसरा है इसमें 767.50 का, थोड़े लंबे समय के लिए। और अब हमें दो ऐसे स्टॉक की बात करते हैं जो आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लेने चाहिए, क्योंकि इसमें भी एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है।
वो है एक कॉन्फिडेंशियल पेट्रोल इंडिया लिमिटेड, कॉन्फीपेट। ये देखो ये वीकली चार्ट पे इसने कितना प्यारा एक ट्रायंगल बनाया है। ये देखो ये इसने यहाँ पे गया, वापस गया ऊपर, ये फिर ऐसे ऐसे के ऊपर जा रहा है। तो ऐसे जैसे ही इसको ये ब्रेकआउट देता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम इसका बाइंग का प्लान बना सकते हैं। और क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पर भी है, तो ये जाएगा तब तेज़ी से ऊपर बढ़ सकता है। और दूसरा है वो है सरपे फूड्स इंडिया लिमिटेड। इसमें भी वीकली चार्ट पे देखो कितना अच्छा से एक ट्रायंगल बना हुआ है। और ट्रायंगल के साथ यहाँ पे इसने देखो 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पे। ये देखो एक तो यहाँ पे इसने 14 फरवरी 2022 के आसपास, दूसरा है 10 अक्टूबर 2022 के आसपास, तीसरा है 7 अक्टूबर के आसपास। तो अब जैसे ही इसको ये ब्रेकआउट देता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए जब भी। और इसने यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया है, तो हो सकता है ये एक अच्छा ब्रेकआउट देके रीटेस्ट भी ले और ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और वापस ऊपर जा सकता है। तो अगर ये ऊपर जाता है, एक अच्छा ब्रेकआउट देता है, तो इसको बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूले। धन्यवाद।